इतिहास की परतों में छिपी अनसुनी कहानियां समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है देशवाल गोत्र की, एक ऐसी गाथा जो महाभारत की रणभूमि से लेकर 1857 की क्रांति तक गूंजती रही। एक ऐसा नाम जिसने संघर्षों को मात दी और अपनी पहचान को कभी मिटने नहीं दिया। देशवाल ये सिर्फ एक गोत्र नहीं, बल्कि एक विरासत है, एक शौर्य गाथा जो हर युग में अपनी पहचान बनाता रहा। धूल से उठे थे, आंधियों में जिए थे, मिट्टी से बंधे पर हवा से तेज चले थे। हर रण में गरजे, हर जंग में जीते, न झुके कभी न रुके कभी। देशवाल थे, देशवाल है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये गोत्र बड़े सम्मान के साथ जाना जाता है। सदियों से देशवाल जाटों ने न केवल राज किया, बल्कि हर संघर्ष में खुद को साबित भी किया। देशवाल, देशवार, देशवाली और दिसवार ये अलग अलग नाम भले ही लगते हों, लेकिन असल में ये सभी एक ही हैं। भाषा और उच्चारण के अंतर के कारण अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, मगर इनकी पहचान और इतिहास एक ही है। बुजुर्गों के अनुसार देशवालों की वजह से ही रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले को देशवाली क्षेत्र कहा गया है। वो जमीन जहाँ पैरों की निशान, वो हाथ जिनमें थी तलवारों की जुबान। कभी बादशाह, कभी बागी हुए, मिट गए पर झुके नहीं। देशवाल थे, देशवाल है, देशवाल है। किसी भी वट वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं और देशवालों की जड़ें लाढ़ौत गांव रोहतक से जुड़ी हैं। ये गांव न सिर्फ एक स्थान है, बल्कि हमारी परंपराओं, संस्कारों और गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। देशवालों की सबसे बड़ी ताकत है इनका भाईचारा और खाप परंपरा। इतिहास के अनुसार देशवाल, दलाल, मान और सुहाग ये तो भाई भाई हैं, अटूट बंधन। यही कारण है कि इन गोत्रों के बीच विवाह नहीं होते, क्योंकि ये एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। जब भी योद्धाओं की बात होगी, महाराजा कुरुपाल देशवाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कितने पराक्रमी योद्धा थे वो। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक उनका पराक्रम गूंजता था। एक योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार, जिन्होंने अपने लोगों को सिर्फ शासन नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान और गौरव भी दिलाया। नाम जो लिखा था पत्थरों पर, आज भी वही गूंजता है। इतिहास के हर मोड़ पे देखो, देशवाल का हौसला दिखाता है। देशवाल थे, देशवाल है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह इतिहास की एक नई शुरुआत थी। इसके बाद देशवालों का राज्य मध्य एशिया तक फैला। इसका प्रमाण सन 41 में खरोष्टी भाषा में लिखे गए अरा शिलालेख से मिलता है। अरा शिलालेख ये तो इतिहास का जीता जागता सबूत है, जो आज भी पाकिस्तान के अटक में मौजूद है। वीरता का अर्थ केवल तलवार उठाना नहीं, बल्कि अपने देश और स्वाभिमान के लिए लड़ना होता है। 1857 की क्रांति में मलवा सिंह देशवाल ने यही किया। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेनापति थे और कई बार उनकी जान बचाई। उनकी तलवार सिर्फ युद्ध का औजार नहीं थी, बल्कि आजादी की एक मशाल थी। देशवालों का संघर्ष सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं, बल्कि पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। राजस्थान में अन्य राजाओं से हुए युद्ध इस बात का प्रमाण है कि देशवालों ने कभी भी सिर झुकाना नहीं सीखा। माटी हमारी लहू से सिंची, हर दौर में रोशन रहेगी। जो थे कल वही है आज भी, देशवाल की शान रहेगी। देशवाल थे, देशवाल है। 1947 का विभाजन कितना दर्दनाक मंजर था वो। अपनों से बिछड़ने का समय ने कई परिवारों को भी अलग कर गया। कई देशवाल पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान और अफगानिस्तान के पास जाकर बस गए, लेकिन उनकी जड़ें आज भी वही हैं और आज भी वे वहां प्रशासन में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं।
अगर इतिहास हमारी पहचान है तो संस्कृति हमारी आत्मा है। गांवों में होने वाले मेले, बैसाखी, होली और दीपावली जैसे त्योहार इनकी परंपराओं की झलक दिखाते हैं। शादी विवाह से लेकर फसल कटाई तक हर अवसर को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यही है देश वालों की असली पहचान। समय बदलता है लेकिन असली पहचान वही रहती है। वो जमी जहाँ पैरों के निशान, वो हाथ जिनमें थी तलवारों की जुबान। कभी बादशाह कभी बागी हुए, मिट गए पर झुके नहीं। देशवाल थे, देशवाल है, देशवाल है। आज देशवाल खेती से लेकर बिजनेस, सरकारी नौकरियों से लेकर राजनीति तक हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हर जगह छाए हुए हैं देशवाल। यह परंपराओं को निभाते हुए आधुनिकता के साथ चलने की कहानी है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। अगर हमारे पूर्वज अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान और समाज सेवा, हर क्षेत्र में देशवाल गोत्र की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। यह है देशवाल गोत्र का दम। देशवाल गोत्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और संघर्ष की पहचान है। इतिहास मिटता नहीं, बस उसकी आवाज धीमी हो जाती है। हमें उसे सुनना और संजोना होगा। हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए।